कानपुर आइसोपर सोसाइटी व कानपुर ओप्स एंड गाइन सोसाइटी तत्वाधान में एक गोष्ठी का आयोजन दिनांक 26 जून 2026 को महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजित एक वैज्ञानिक एवं जन जागरूकता कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने प्रसवोत्तर अत्यधिक रक्तस्राव, पोस्टमार्टम हेमरेज तथा एंडोमेट्रियोसिस के आधुनिक निदान एवं उपचार विकल्पों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम मिश्रा ने प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, पोस्टमार्टम हेमरेज भारत में मातृ मृत्यु के लगभग 10% मामलों का प्रमुख कारण विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि प्रसव के बाद होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव मातृ मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। समय पर पहचान, प्रशिक्षित चिकित्सा टीम, पर्याप्त रक्त उपलब्धता तथा आधुनिक उपचार पद्धतियों के माध्यम से अधिकांश मामलों में मातृ मृत्यु को रोका जा सकता है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच एवं संस्थागत प्रसव के महत्व पर भी बल दिया। द्वितीय सत्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीना गुप्ता ने एंडोमेट्रियोसिस के निदान हेतु अत्याधुनिक औषधियों एवं नवीन उपचार विकल्पों पर विचार विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं में होने वाली एक जटिल एवं दीर्घकालिक बीमारी है, जिसके कारण तीव्र दर्द, मासिक धर्म संबंधी समस्याएं तथा बांझपन जैसी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने रोग के शीघ्र निदान, आधुनिक औषधीय उपचार, हार्मोनल थेरेपी तथा न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी जैसी नवीन उपचार पद्धतियों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। विशेषज्ञों ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने दोनों विषयों पर उपयोगी चर्चा की तथा महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। गोष्ठी में डॉमीरा अग्निहोत्री मुख्य संरक्षिका, डॉक्टर नीलम मिश्रा अध्यक्ष, डॉक्टर किरण सिन्हा सचिव, डॉक्टर नीलम मिश्रा अध्यक्ष, डॉक्टर किरण कमल धवन, डॉक्टर करण पांडे, डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर रेशमा निगम, डॉक्टर रीना मट्टू, डॉक्टर शीला शर्मा, डॉक्टर रीता मित्तल, डॉक्टर रेणु गुप्ता, डॉक्टर कल्पना दीक्षित, डॉक्टर कंचन शर्मा व संस्था के लगभग 80 डॉक्टर उपस्थित रहेंगी। संचालन डॉक्टर किरण सिन्हा व डॉक्टर राशि मिश्रा के द्वारा किया गया। नमस्ते, मैं कानपुर से डॉक्टर रेशमा निगम बोल रही हूँ, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज का हमारा जो कार्यक्रम है सीएमई, वो पीपीएच पोस्टमार्टम हैमरेज, जो कि डिलीवरी के बाद महिलाओं में अक्सर जो नॉर्मल से ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड लॉस होता है, उसकी क्या वजह है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। पीपीएच के जैसा कि एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगी, सबसे बड़ा कारण जो होता है, एक जो महिलाओं में खून की कमी बहुत बड़ा कारण है पीपीएच होने का, जिससे कि खून का थक्का नहीं जमता है और डिलीवरी के बाद महिलाओं में रक्तस्राव ज्यादा होता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है एटोनी, यूट्राइन एटोनी, जिसमें क्या होता है कि जब डिलीवरी के बाद यूट्रस संकुचित नहीं हो पाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से ब्लड लॉस होता है। उसके कई सारे कारण होते हैं। कभी कभी होता है साइज बहुत बड़ा होता है, बिग साइज बेबी हो सकता है, या ट्विंस हो सकते हैं, या और भी हाई रिस्क केसेज होते हैं, जैसा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हाई बीपी होता है तो उसमें भी पीपीएच के चांसेस होते हैं। तो मेरा सभी महिलाओं से ये आग्रह है कि अगर प्रेगनेंसी में कोई ऐसी समस्या है, अगर आपका खून की कमी है, बीपी हाई है, या डायबिटीज है, या कोई और वजह है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, तो आप समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें और समय समय पर जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है उसका ट्रीटमेंट लेते रहें, जिससे कि डिलीवरी के दौरान इस भयंकर बीमारी से हम बचा सके मरीजों को। क्योंकि अगर पीपीएच होता है तो वो एक पेरी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का सबसे बड़ा कारण है पीपीएच इंडिया में। नमस्ते। आज हमारे यहाँ करीब 50 से ज्यादा कानपुर के जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो सभी इस कार्यक्रम में आए हैं, और इसमें एक बहुत अच्छी ड्रग्स भी आ गई हैं, मेडिसिन है, जो कि हम लोग डिलीवरी के तुरंत बाद लगा देते हैं इंजेक्शन, जिससे कि पीपीएच होने से रोका जा सकता है। मतलब हम उस कंडीशन को आने ही नहीं देते हैं कि महिलाओं में पीपीएच की समस्या हो, उसके बाद कोई इमरजेंसी हो, ब्लड चढ़ाना पड़े। इस तरह से हम लोग उसको पहले से ही प्रिकॉशन लेकर बचा सकते हैं। धन्यवाद।